बेटी, जो तोहफा मैंने उसके लिए खरीदा था ना, वो उसने लड़की को दे दिया। वाकई? बदतमीज है। मेरा तो खून खौल गया कसम से। वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, हिकारत से हंसती है मुझ पर। वैसे भी मैं उसे कौन सा तोहफा देने वाली थी, ये तो अजलान के कहने पे ले लिया मैंने। काश के ना लिया होता तो बहुत अच्छा होता। क्या आपने अजलान को बताया? नहीं, जब ये सालगिरह खत्म हो जाएगी तब बताऊंगी मैं उसे। अगर अभी बता दिया तो अजलान फौरन गुस्से में आ जाएगा और वो लड़की मुंह बना लेगी। तुम्हारे बाबा पहले ही परेशान हैं। ये लड़की अचानक ऐसे चेंज कैसे हो गई अम्मी? हाय, मुझे क्या पता था नूर बेटी, शायद वो हमेशा से ऐसी थी। मुझे तो लगता है दुआ की बद्दुआ है ये। तुम्हारे बाबा आज कहाँ रह गए हैं? अम्मी शायद काम में बिजी होंगे, आ जाएंगे। याद है ना जब पिछली बार आपने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? अल्लाह कभी ऐसा ना करे नाइला। वो मौजू हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं कॉल करता हूँ बाबा को। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। आपको सालगिरह बहुत Happy मुबारक हो birthday, अब्दुल्ला बाबा। साहब। बहुत मुबारक हो बाबा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हमने सोचा कि आपको खुशी होगी। बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपने कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूरी काम था, इसीलिए वक्त लग गया। कौन सा काम बाबा? आज तो जल्दी निकल गए थे आप ऑफिस से। आप दोबारा आए नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बाबा, आपकी दोपहर के बाद कोई मीटिंग नहीं थी क्या? आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जिसका हमें मालूम नहीं? क्या चाहते हो? क्या आप हर काम के लिए तुमसे इजाजत लूंगा? बाबा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हैं? कुछ पूछ नहीं सकते? क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन लहजा ठीक रखकर। ऐसे मत पूछो जैसे हिसाब मांग रहे हो। चलिए अच्छा, पहले आप हाथ मुंह धो लें, फिर आराम कर लें। Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklarda. Yaşım başım olmadan bildiğim bir tek şey var. Unutma, seni benden daha çok seven asla. Bulamazsın, bulamazsın her yerde arasan da. İnsan sahipsiz kalır ya. Anlar o zaman hep sendin, hep özeldin. Nefes almak zor. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Biri varmışım, biri yokmuşum. Acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. ब्रावो! थैंक यू। ये उमर तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। अजीब आदमी है। लगता है अब तुम मुझे हेलो भी नहीं करोगे। क्या मतलब है? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। मुझे लगा तुम्हारा रवैया इसलिए खराब है क्योंकि तुम हमेशा से टीम मरियम से जुटे रहे। तो तुम क्या चाहती हो? क्या करूं? तालियां बजाऊं? मेरे भाई का घर तकरीबन तबाह हो गया था। तो यानी कि ये सब मेरी गलती है।
एलिफ, मैं तुमसे ये बातें नहीं करना चाहता। ये सब माजी की बातें हो गई हैं। तुम ज़ैनब की छोटी बहन हो। मेरी माँ ने उस बात को बेवकूफाना मोड़ना था। रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। एलिफ, मैं बात ही नहीं करना चाहता। बात ना करना अलग बात है और बेइज्जती करना अलग। तुम क्या हो, क्या बहुत परफेक्ट आदमी हो क्या? देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हारे सामने ज़ैनब की जिंदा मिसाल है। तुम उस जैसी बनना चाहती हो लेकिन बन नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा गलत हो जाते हैं और तुम खुद को बुरे हालात में पाती हो, क्योंकि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता। और इसी वजह से तुम अपने सारे रिश्ते और मोहब्बतें पर्दे के पीछे रखने पर मजबूर हो। उम्मीद करता हूं अब समझ गई होगी। मुझसे अच्छी तरह बिहेव करो, वरना तुम्हें अफसोस होगा। तुम्हारे भाई ने मुझे घर लेकर दिया है। हम साथ रहते हैं और जल्द ही शादी भी हो जाएगी। तो अब तुम मुझे अक्सर देखा करोगे। तुम आदत डाल लो इसकी। आखिर तुम मुझे बताना क्या चाहती हो? क्या हुआ, अचानक जुबान चलने लग गई? मैं सीरियस हूं, मुझसे बात करते हुए एहतियात करो और अपना ये हाथ हटा दो। मेरे पास बहुत से काम है, तुमसे नहीं निपट सकती फिलहाल। बताओ कैसा था? इट वॉज एक्सीलेंट। तुम जबरदस्त थे। वाकई में लोगों ने एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। अरे सुनो, मैंने मावीगिरी के मेन सिंगर आरिफ अल खान से बात की है। वो अपने YouTube चैनल पर एक एकोस्टिक शो कर रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। क्या वाकई में? बिल्कुल। हाँ, हाय रोहान, क्या बात है, बहुत मुबारक हो। ये तो जबरदस्त हो गया। हाँ वाकई। So happy। नूर बेटा, तुम सो तो नहीं रही? मैं किताब पढ़ रही थी। आए अम्मी, आप क्या कर रही थी? अजलान क्या जवेरिया को छोड़कर आ गया? हाँ, छोड़कर आ गया। मेरे जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है नूर। क्या? बाबा देर से घर आए। मैंने उनसे पूछा भी था कल कि कल आप टाइम पर घर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं आ जाऊंगा। देखिए अम्मी, ये बिजनेस वर्ल्ड है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप मुझे देख लें, अचानक मुझे भी ट्रिप पर जाना पड़ गया। लेकिन तुमने मुझे बताया था, ऑफिस के लोग भी जानते थे इस बात को, लेकिन सिर्फ अजलान और मुस्तफा को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। देखिए, ये एक बड़ी कंपनी है और जाहिर है कि ये सब एक दूसरे से वाकिफ नहीं होंगे। अगर कुछ और हुआ तो? ऐसी बातें मत सोचें। क्या मैं तुम्हारे बाबा से पूछूं? वो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं अम्मी, मत पूछिएगा। उन्हें बिला वजह गुस्सा ना दिलवाएं और भूल जाएं। ये बेवजह नहीं है। वो आज देर से आए हैं और उन्हें मेरा तोहफा भी पसंद नहीं आया। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं और आप जायज सोचती हैं, लेकिन जैसा आप सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बाबा देर से आया करेंगे तो क्या आप यही सोचती रहा करेंगी अम्मी? आप ही को नुकसान होगा, बीमार पड़ जाएंगी आप। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। हाय अल्लाह, आज रात सारी दुआएं पढ़ूंगी ताकि ये गलत ख्यालात खत्म हो जाएं। जी अम्मी, बस आप दुआ करें।